नमस्कार, मैं हूं जोया कि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। जनपद बदायूं के कस्बा वजीरगंज में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, चढ़ाया एक युवक के ऊपर ट्रैक्टर में गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना थाना वजीरगंज के गांव मकनपुर की है। आइए जानते हैं स्वयं पीड़ितों से। आपका नाम? मोहर सिंह। ये घटना किस जगह की भाई साहब? ये घटना ताले नंबर में खेत है हमारा जी। हाँ, वहाँ पर की मौजूद है। ये आपके कौन है? इनकी छोटा है ये छोटा भाई है मेरा। अच्छा जी। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा मोहर सिंह पाल जी। तो आपको किसी को मतलब कोई दबाव डाला हो, किसी जानबूझ के करा हो, ऐसा कुछ? मैंने उसने जानबूझ के किया है। आप कार्रवाई करना चाहेंगे इसके ऊपर? कार्रवाई की मैंने तहरीर दे दी है। पुलिस वालों से आपने बात की है? हाँ, पुलिस से तहरीर दे दी है और मेडिकल के लिए भेजा है। तो आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं? मैं पूरी तरह से न्याय। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी में दिया बड़ा बयान। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे। सांसद मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के पुत्र के निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आज उनके बेटे हमारे बीच में नहीं हैं। परिवार ने पूरी कोशिश की उनकी इलाज कराने की, जो संभव दवाई हो सकती थी दवाई कराई। वो हमारे बीच नहीं है। हम सब वकील साहब के परिवार को साहस और हिम्मत देने के लिए आए हैं। मैनपुरी के विकास में चाहे बिजली को ठीक करने का इंतज़ाम हो, सब स्टेशन बनाने का इंतज़ाम हो, तो मैनपुरी का समाजवादी सरकार में हुआ है। ये चौड़ी चौड़ी 4 लेन सड़कें बनी, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बटे, बड़े पैमाने पर बच्चियों को विद्याधन मिला, समाजवादी पेंशन से भी गरीब महिलाओं की मदद की गई। इस तरह लगातार विकास के कार्य किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करहल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर देखो खा जा रहा है, ऐसे नहीं डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान यहीं आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी की अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है। जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज़ खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी हो तो पैसा ले आओ। रेलवे की सब ज़मीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, तुम्हारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे, और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी बीजेपी सरकार सर ये रामायण सम्मेलन कर रही है, क्या कहेंगे सर? ये जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं। इनकी असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सकें और ग्रामीण और गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकें। ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही गई, इस पे आप क्या कहते वो तो कोर्ट ने कहा है तो इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए और वहीं गंगा मैया को भी साफ़ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ़ होंगी तो गंगा कैसे साफ़ हो जाएंगी, चंबल साफ़ नहीं होगी तो कैसे साफ़ होगी। आपकी बगल में मान लीजिए जो नदी जा रही है, ईसर नदी है, एक अनैया शुरू होती है यहाँ से, तो अगर इन नदियों में शहर का नाला चला जाएगा, गंदगी चली जाएगी, तो बताइए कैसे सफाई होगी गंगा की। अंततः ये भी पानी तो गंगा ही में जा रहा है। मान लीजिए आपकी नदी है, यहाँ से शुरू हुई, किसी न किसी नदी में मिलती होगी, फिर आगे और मिलती होगी। अगर ऊपर और चले जाओ इधर की तरफ, गंगा की तरफ, तो आपको काली नदी मिलेगी। बताओ कितनी साफ़ हो गई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 6 महीने चुनाव के सिर्फ रह गए, हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टियों। अरे आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। अरे सुनिए, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। सर आखिरी सवाल, लेखपाल जी अक्सर कहते हैं कि मैं अखिलेश जी से समय मांगता हूं, समय नहीं मिलता है और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फ़ोन पे भी हुई है। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता के बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह राजीव कुमार गुप्ता को भाजपा जिला अध्यक्ष बनाकर बदायूं जिले की कमान सौंपी है। अभी तक भाजपा की कमान अशोक भारती संभाल रहे थे। आज भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है।